साल था 1908 और लियो टॉल्स्टॉय ने एक भारतीय क्रांतिकारी को एक खत लिखा। अब ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये प्रेम, हिंसा और असल में आज़ादी क्या होती है, इस पर एक बहुत ही पावरफुल फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है। ये हमें एक बड़ा ही अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या जुल्म का असली सोर्स कोई बाहरी ताकत है या फिर वो हमारे अंदर ही कहीं छुपा है? टॉल्स्टॉय अपनी बात की शुरुआत ही इसी हैरान कर देने वाले सवाल से करते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक गहरा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स जो उनके पूरे तर्क की नींव रखता है। ये सवाल मिलिट्री ताकत का नहीं, बल्कि पावर के साइकोलॉजिकल और मोरल नेचर का है। टॉल्स्टॉय के लिए इसका जवाब हथियारों या फौजों में नहीं था। उनका सवाल कहीं ज्यादा गहरा था कि भाई मॉरल और स्पिरिचुअल लेवल पर ऐसा मुमकिन भी कैसे है। ये सिर्फ नंबर्स की नहीं, बल्कि सिद्धांतों की लड़ाई थी। और ये आंकड़े ये तो इस विरोधाभास को और भी ज्यादा साफ कर देते हैं। सोचिए, 20 करोड़ लोगों पर सिर्फ 30,000 का राज। मैथमेटिकली तो ये लगभग नामुमकिन लगता है। तो फिर कौन सी ऐसी अनदेखी शक्ति थी जो इस संतुलन को बनाए हुए थी? टॉल्स्टॉय का जो डायग्नोसिस था वो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी था। उनका मानना था कि असली प्रॉब्लम एक गाइडिंग मॉरल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल की कमी है, एक ऐसी फिलॉसफी की कमी जो लोगों को सही और गलत का रास्ता दिखा सके। अब ऐसी सिचुएशन में पहला रिएक्शन क्या होता है? जाहिर है, हिंसा का जवाब हिंसा से दो। लेकिन टॉल्स्टॉय और गांधी दोनों के लिए यही सबसे खतरनाक जाल था। टॉल्स्टॉय के खत के अपने इंट्रोडक्शन में गांधी जी ने इसी खतरे पर जोर दिया था। उन्होंने चेतावनी दी कि जुल्म करने वाले के तरीकों को ही अपना लेना, मतलब उसी हिंसा और शोषण के सिस्टम को अपनाना जिसके खिलाफ लड़ने का दावा किया जा रहा है, ये तो सिर्फ एक बुराई को दूसरी और शायद उससे भी ज्यादा बदतर बुराई से बदलना हुआ। और यही टॉल्स्टॉय के तर्क का क्रक्स है। जब कोई अपने दुश्मन को हराने के लिए उसी के हथियार यानी हिंसा का इस्तेमाल करता है, तो वो अनजाने में ही दुश्मन के सिद्धांत को मान लेता है। वो इस बात से सहमत हो जाता है कि हाँ, आखिर में तो हिंसा ही सबसे बड़ी ताकत है। और नतीजा, जुल्म का पहिया तो घूमता रहता है, बस जुल्म करने वाले का चेहरा बदल जाता है। और यहीं पर टॉल्स्टॉय एक ऐसा नतीजा सामने रखते हैं जो पहली बार सुनने में बहुत अजीब और शायद गलत भी लग सकता है, कि आखिर लोगों के दबे कुचले होने का असली कारण क्या है। टॉल्स्टॉय का ये निष्कर्ष बहुत कठोर है लेकिन गहरा है। जब शोषित लोग खुद ही हिंसा पर टिके एक सिस्टम में हिस्सा लेते हैं और उसे चुपचाप मान लेते हैं, तो असल में वे अपनी ही गुलामी में भागीदार बन जाते हैं। टॉल्स्टॉय इस बात को एक बड़े सरल से उदाहरण से समझाते हैं। जैसे एक शराबी अपनी लत के लिए शराब बेचने वाले को दोष देता है, जबकि असली प्रॉब्लम तो उसकी अपनी इच्छा शक्ति की कमी है। ठीक वैसे ही टॉल्स्टॉय का तर्क है कि असली गुलामी दमनकारी सिस्टम में हिस्सा लेने और उसे स्वीकार करने से पैदा होती है। तो प्रॉब्लम का एनालिसिस तो हो गया। अब टॉल्स्टॉय अपना क्रांतिकारी समाधान पेश करते हैं जो हिंसा के एकदम उलट है। जब टॉल्स्टॉय प्रेम का नियम कहते हैं, तो उनका मतलब किसी पैसिव फील गुड इमोशन से नहीं है। ये एक एक्टिव स्पिरिचुअल फोर्स है। इसका मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं, बल्कि बुराई के किसी भी सिस्टम में हिस्सा लेने से पूरी तरह और एक्टिवली मना कर देना है। ये नॉन कोऑपरेशन का सिद्धांत है। टॉल्स्टॉय इसे प्रैक्टिकल शक्ल देते हैं। प्रशासन, अदालतों, टैक्स वसूली और सबसे जरूरी सेना में हिस्सा न लेना। संक्षेप में, स्टेट के उस पूरे दमनकारी ढांचे से अपनी सहमति और भागीदारी वापस ले लेना। यही प्रेम का सक्रिय और पॉलिटिकल एप्लीकेशन है। ये तुलना बिल्कुल साफ कर देती है कि टॉल्स्टॉय क्यों मानते थे कि इन दोनों वर्ल्ड व्यूज को मिलाया नहीं जा सकता। ये फंडामेंटली इनकम्पैटिबल हैं। या तो हिंसा का लॉजिक स्वीकार किया जाए या फिर प्रेम का, बीच का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये सब करने के लिए, यानी सिस्टम में हिस्सा न लेने के लिए, टॉल्स्टॉय का मानना था कि एक और बड़ी लड़ाई जीतनी होगी। और ये लड़ाई मैदान पर नहीं, बल्कि मन के अंदर लड़ी जानी है। टॉल्स्टॉय के हिसाब से असली बेड़ियां लोहे की नहीं है, वो उन अंधविश्वासों और आइडियाज के हैं जिनका इस्तेमाल हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। सच्ची आज़ादी तभी मुमकिन है जब मन इन इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन से आज़ाद हो। टॉल्स्टॉय का तर्क था कि हिंसा के जो नए साइंटिफिक जस्टिफिकेशंस हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल लॉ या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सब पुराने धार्मिक अंधविश्वासों के ही नए पैकेट हैं। दोनों का मकसद एक ही था, प्रेम के उस शाश्वत नियम की सच्चाई पर पर्दा डालना।
इस मेटाफोर से टॉल्स्टॉय कहना चाह रहे हैं कि हमें हर उस विचारधारा को, चाहे वो धार्मिक हो या वैज्ञानिक, जहाज से बाहर फेंक देना होगा जो प्रेम के इस सरल प्राकृतिक नियम को धुंधला करती है। उनका मानना था कि इन जटिल सिद्धांतों ने हमें उस सीधी सरल सच्चाई से दूर कर दिया है जो हम सबके अंदर है। टॉल्स्टॉय का ये 100 साल पुराना तर्क आज भी उतना ही रेलेवेंट है, और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल की तरफ ले जाता है। आज के जमाने में वो कौन से वैज्ञानिक या तर्कसंगत विचार हैं जिनका इस्तेमाल हिंसा को सही ठहराने के लिए किया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।